ओके सो आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट नंबर 4। हम लोग पहले ही 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द 168 176 एंड 192। सो व्हाट विल बी दैट ग्रेटेस्ट नंबर। मैंने आपको कल भी बताया था ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हमें निकालना है कि एचसीएफ हमारा कितना आएगा, ये हमें निकालना है। अब हमारे पास जो नंबर है वो ये दे रखे हैं 168 168 176 एंड 192 दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो मेथड ये है कि आप इनको डिवाइड कर लीजिए और फिर डिवाइड करके जो भी डिवाइजर आएगा उससे फिर सेकंड उसको दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं जो कि इसके शॉर्ट मेथड के ऊपर वर्क करेगा। 168, 176 और 192 हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर का हम देख लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस आ रहा है 8, ठीक है। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 176 और 192 का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 16, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया 16। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, छोटा डिफरेंस है 8। सो छोटा डिफरेंस जब 8 है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सेकंड्स में हम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 168, 176 और 192 का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। इसी तरीके से दूसरे और क्वेश्चंस भी देखेंगे जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर्स चेंज कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे नंबर्स चेंज कर रहा हूँ और उसमें सेम तरीका हम अपनाएंगे फिर से और उसी मेथड के ऊपर देखेंगे कैसे हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब नंबर हमारे पास हैं 140, 140, 155, 155 एंड 185। अब हमारे पास जो नंबर हैं, हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं 140, 155 एंड 180, ये नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। अब इन नंबर्स का भी हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द दिस नंबर। ओके, तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे जो नंबर इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड कर दे या पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो नंबर हमें निकालना है। सो सेम मेथड हम निकालेंगे 155, 140, 155 एंड 185। हमारे पास ये 3 नंबर दे रखे हैं 140, 155 और 185। तो देखते हैं पहले 140 और 155 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 आ रहा है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 30। तो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया है कि पीछे वाले जो नंबर होता है, जो भी आपका सबसे छोटा डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या आ गया है 15, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका। तो एचसीएफ इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा 15। चाहे तो आप उस ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं डिवाइड कर करके, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो 140, 155, 185 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ सकता है, तो हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 15 और 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 30 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके के हम कुछ और दूसरे क्वेश्चंस भी देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज है। अब चेंज में एक यहाँ पे ये करता हूँ कि ये नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होंगे, ठीक है। ये नंबर जो होंगे एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होंगे। यहाँ पर बस वर्ड जो दे रखा है एग्जैक्टली उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 38 30 let me check the number 38 45 एंड 52, ठीक है। इन नंबर्स को हमें डिवाइड करना है और इन नंबर्स को डिवाइड करने के पास हमें कुछ रिमाइंडर भी मिल रहा है एंड लीव्स सम रिमाइंडर्स भी यहाँ पर बच रहा है एंड लीव्स रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो बचेगा वो भी बच रहा है कुछ, वो बच रहा है 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रिमाइंडर भी कुछ बच रहा है, 2 3 4 रिमाइंडर भी हमारा बच रहा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसको डिवाइड करने पर 2 मिल रहा है, इसको डिवाइड करने पर 3 मिल रहा है और इसको डिवाइड करने पर 4 मिल रहा है। तो अब ऐसा हमें वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने पर हमें ऐसे नंबर्स मिले। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर हमारे पास मिल रहा है, बच रहे हैं, उन्हीं रिमाइंडर को हम इन सारे नंबर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 38 में -2 करा तो हमें मिल गया 36। अब 45 में हम -3 करेंगे क्योंकि 45 के लिए 3 बच रहा है, तो हमें मिल जाएगा 42। ठीक है, अब यहाँ पर 52 है तो 52 में से हम कितना 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48। अगर आप ध्यान दें तो सारे नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, ये सारे नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 6। तो 6 विल बी योर एचसीएफ। इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। अब दूसरा एक नंबर और देख लेते हैं कि दूसरा एक नंबर है, ये थोड़ा सा अलग है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ेगा, लग तो रहा है सही। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस निकाल लीजिए और जो भी लोएस्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, जो लोएस्ट डिफरेंस होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर है, अब नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, मैं नंबर ऐसे ही लिख देता हूँ। हमारे पास नंबर एक दे रखा है 245 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा नंबर है 511। ठीक, एक 245 दे रखा है, 511 दे रखा है। अब इसमें जो है रिमाइंडर हमें बच रहा है, सो रिमाइंडर्स आर हेयर, रिमाइंडर जो बच रहे हैं इस नंबर से रिमाइंडर जो बचेगा सो दैट नंबर विल बी 5, और इस नंबर से जो रिमाइंडर बच रहा है दैट इज 7। ठीक है, इससे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 5 बच रहा है, उससे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 बच रहा है। तो हमें वही ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम करेंगे दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 245 -5 करेंगे तो आ जाएगा 240, और जब यहाँ से 511 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 511 से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 504, सो 504 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पर आ गया 240 एंड 504, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 264। चूंकि हमारे पास डिफरेंस एक ही आ रहा है, चूंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड को लगा सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या करते थे, लार्ज नंबर से माइनस करेंगे। देखिए, तो 264 में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक, और जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, और जो बच गया यही आपका एचसीएफ है, यही आपका एचसीएफ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको मैं क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो शॉर्ट फॉर्म में ही मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा। फाइंड द, क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए रीड कर देता हूँ। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by the 12, 18, 21 and 28 leaves 3 in each case। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि 12, 18 और 21 और 28 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हर केस में कितना 3 आपको मिल रहा है एज अ रिमाइंडर। तो पहले तो आपको 4 डिजिट का क्वेश्चन का एक स्मॉल फॉर्म लिख देता हूँ। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना है। ठीक है, हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, और डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करा जा रहा है, एंड डिवाइड किया जा रहा है 12 से, और डिवाइड किया जा रहा है जिन नंबर से वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
12, 18, 21 एंड 28 जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, और रिमाइंडर मिल रहा है, जो रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में जो रिमाइंडर मिल रहा है इन ईच केस, रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ये आपका क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्मेट हो गया। पहले तो आपको 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको डिवाइड करने पर, जिसको किस नंबर से 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड करने पर हर केस में 3 बचेगा, तो वो आपको लीस्ट नंबर बताना होगा, ठीक है। वो आपको लीस्ट नंबर बताना होगा। देखिए सबसे पहले कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं उन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 एंड 28। जब इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे आएगा 252। जब इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 252। अच्छा थोड़ा कट रहा है, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 252, ठीक। जब एलसीएम निकालेंगे तो फिर 252 आ जाएगा, ठीक। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के देख लो, क्योंकि मैंने तो इस तरह के क्वेश्चन कई करे हैं, तो इसलिए जल्दी ही एलसीएम निकाल सकते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए कैसे आप जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो, इसके लिए वीडियोस ऑलरेडी गिवन है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। वीडियोस वहां से मिल जाएंगे कि बहुत ही सेकंड्स में, मिनट्स में आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जब एलसीएम आ गया है तो आ गया है 252। 252 है, हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो 4 डिजिट में पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर होता कितना है वो निकालना है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। 1000 को एलसीएम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 को हम एलसीएम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। 1000 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितने टाइम्स में जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जा सकता है, चेक कर लेते हैं। आई थिंक 8 टाइम में जाएगा क्या, 52 इंटू 8, 8 2 66 एंड यहाँ पर हो जाएगा 201। अच्छा ज़्यादा हो गया है, तो हम इसको 4 टाइम में ले जाएंगे, ठीक है। हम इसको कितने टाइम में ले जाएंगे, इसको 4 टाइम में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको 4 टाइम में भी चेक कर लेते हैं एक बार। 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 एंड 100, यानी कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 4 टाइम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 408, यानी कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो हमें माइनस का 8 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि माइनस का 8, यानी कि लीस्ट नंबर जो है वो हमें पता चल गया कि 108 जो हो गया, 1008 जो हो गया, वो नंबर जो है वो इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता था, इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता था। लेकिन ईच केस में हमें क्या भी मिलना चाहिए, हमें 3 भी मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, वही 3 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वही चीज, वो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितना भी यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है वही आप जो आपने नंबर्स लिए हैं 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर उसमें ऐड कर दीजिए। तो 1008 हो गया, और प्लस 3, जब इसको 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1011। तो 1011 वो सबसे छोटा नंबर होगा 4 डिजिट का, जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, थोड़ा सा अलग तरीके का है बट अच्छा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 24। देखिए क्वेश्चन को फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 24। एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट दे रखा है दैट इज 24. Product of the LCM and HCF is already given 24, and the difference of the two numbers, and दो numbers के difference of numbers, numbers का जो difference दे रखा है वो दे रखा है 2,
ठीक है, नंबर्स डिफरेंस का जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 2। तो आपको क्या निकालना है, आपको नंबर्स निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर्स। देखिए दो चीजें आपको दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ आप जो निकालेंगे वो किसी नंबर्स का ही तो होगा। एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला जाएगा वो किसी नंबर का ही तो होगा। अगर एक नंबर को हम ए ले लें और दूसरे को बी ले लें तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम और दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आया है वो आया है 24। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, देख लीजिए भाई क्यों लिख सकते हैं। आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसकी जगह अगर हम नंबर को ए इंटू बी ले लें और साथ में ये लिख दें एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो क्या नहीं लिख सकते, ए बी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी ही लिख देते हैं यहाँ पर हम, इसलिए हम ए बी लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ए बी लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हो गया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर 24। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कहिए या दो नंबर्स का प्रोडक्ट कहिए, दोनों की एक ही बात है। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स यानी कि a माइनस बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, वो दे रखा है 2। अब यहाँ पर देखिए a और b दे रखा है 2 और एक यहाँ पर दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से या तो a की वैल्यू निकालिए फिर उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, ठीक, वरना यहाँ से a या b की किसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए वो आ जाएगा। उतना करने से अच्छा है कि एक तरीका और है, कर सकते हैं। अब देखिए 24 है तो 24 के फैक्टर कैसे बन सकते हैं। 24 देखिए किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 24 मिल रहा है, तो 24 तो एक तो 24 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे 24 मिल रहा है इनसे, तो लेकिन इनका डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं काम करेगा। 12 और 2 से हो सकता है लेकिन 12 और 2 का डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है 8 और 3, 8 और 3 का क्या डिफरेंस 2 आता है, नहीं आता है, तो ये भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 एंड 4। देखिए 6 और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 6 हो जाएगी और b की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि एक नंबर 6 होगा और दूसरा नंबर 4 होगा, एक नंबर 6 होगा और दूसरा नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, चूंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास इसकी 2 क्लासेस और लगेंगी, उन 2 क्लासेस में हम पूरा इसको कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। 2 क्लासेस में हम इसको कवर कर पाएंगे, इसके लिए हमें 2 क्लास और लेनी पड़ेंगी तब ये हो पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज, अब एलसीएम दिया हुआ है अलग और एचसीएफ अलग दिया हुआ है। देखिए दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है और दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है। दो नंबर का जो एलसीएम दे रखा है मैं लिख देता हूँ यहाँ, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर गिवन हियर, एलसीएम इज गिवन हियर, एलसीएम इज 495 is the LCM is here 495 and the SCF is here 5, SCF is 5, ठीक है। LCM दे रखा है 495 और LCM दे रखा है, जो SCF दे रखा है वो 5 दे रखा है, LCM दे रखा है 495। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, अगर दोनों नंबर्स का सम है ना, सम अगर सम दे रखा है यहाँ पर 100 दे रखा है सम, दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो उनके हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, हमें उनके डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस हमें निकालना है, नंबरों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लेंथी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहले तो आपके दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी, फिर से नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो तो दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक।
उसका प्रोडक्ट अगर निकालना है तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 495 और एचसीएफ दे रखा है 5। 5 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा सॉरी 99 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99। 9 टाइम्स में देखिए जाएगा 45 और फिर 99, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट हो गया 99। प्रोडक्ट कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक, अब प्रोडक्ट 99 हो गया है तो 99 को दो पार्ट में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर रेशियो में हम डिवाइड करना चाहें तो 99 को कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में हम 99 को 9:11 ऐसा लिख सकते हैं। 99 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 99 को रेशियो फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमें अगर रेशियो पता है तो तो हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो पता है, एचसीएफ पता है, तो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ यहाँ पे दे रखा है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 45 और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 55। ठीक है, 5 5 11 5 55, 11 5 55। ठीक, अब हमारे पास नंबर आ चुके हैं। नंबर कितने आ गए हैं, नंबर आ गए हैं, एक 55 आ गया, 55 है और एक 45 है। ठीक है, तो दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस। तो 55 माइनस 45, जब दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 10 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 495 था हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ था 5। दोनों नंबर्स का सम हमारे पास 100 था, हमें डिफरेंस निकालना था। ठीक है, जब दोनों नंबर का हमें सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम और अपॉन एचसीएफ। एलसीएम को हम एचसीएफ से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट 99। 99 को रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, 9:11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि रेशियो मिलने के बाद, अगर रेशियो मिल जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो मिलने के बाद अब ये मत सोचेगा कि आपने 33 और 3 क्यों नहीं लिया। अरे भाई 33 और 3 को सॉल्व करोगे तो फिर ये कट के और छोटा बन जाएगा ना। ठीक है, हाँ जी, वहां पर डिफरेंस और कम हो जाएगा। ठीक, और फिर वो इसका जो सम आएगा वो 100 नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। ठीक, उसका सम क्या होगा, वो 100 नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसका सम क्या है, 100 नहीं आ पाएगा, तो इसलिए 99 को क्या करा, 9:11 की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद आपको जब रेशियो पता चल गया तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर पता चल सकते हैं। अगर आपको रेशियो पता है तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर पता चल जाएगा। तो नंबर आ जाएगा, ये आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, ये नंबर्स आ गए 45 और 55, और दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ गया, 10। तो आंसर हमारा हो गया 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो गया है 10। तो 10 विल बी योर आंसर। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी ये पार्ट थोड़ा बड़ा है तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की चीजें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए ताकि अपनी नॉलेज को आप बढ़ा सकें। थैंक यू।